हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करेंगे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चे आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए फॉर दिस डे 2026। सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? होती क्या है ये एनर्जी? तो सिंपली इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, डिफरेंट शेल्स होते हैं इसके, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सिंस एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है, और इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, है ना। हमेशा ये एंडोथर्मिक होती है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू इसकी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए रिगार्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ बच्चे, हम लोग यहाँ देखेंगे कि वेरिएशन कैसे होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो अगर हम देखेंगे कि अलोंग अ पीरियड, अगर हम किस पीरियोडिक टेबल में अलोंग अ पीरियड चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है क्योंकि साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करता है। तो मतलब इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीज करेगी। और अगर हम टॉप टू डाउन जाएंगे तो हमेशा क्या होगी? टॉप टू डाउन जाने का मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जाने में साइज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज करेगी, राइट। ये हमारे सिंपल से इंडिकेशन होते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगी, टॉप टू डाउन जाने पे डिक्रीज करेगी। जनरली हमारा ये कंसेप्ट हमें फॉलो करना होता है। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता, और वहीं से क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को देखना है। जैसे कि अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ में हमारा सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस की गई है। तो सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो आपको पता है यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो बच्चे आप देखो, जब हम देख रहे हैं कि इसमें ये इन्होंने ग्राफ दिखाया हुआ है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। सो व्हाट हैपन अलोंग विद द एटॉमिक नंबर? तो इफ वी सी दैट कि जो हमारे जो लिथियम है, अगर हम जाएंगे तो ये इंक्रीज कर रही है, पर इंक्रीज करने में यहाँ पे दो डिप आपको दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे बोरॉन में रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा, और एक दूसरा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन में यहाँ पे डिप शो हो रहा है। तो ये क्या है? मतलब व्हाई इट इज सो? क्यों मतलब यहाँ पे डिक्रीज हुआ या बोरॉन में डिप हुआ? तो इसका क्या रीजन है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो ये केसेस हमें यहाँ पे समझने हैं, तो इसको हम अलग से करते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में बच्चे आपको मैं एक सिंपल ट्रिक से बताऊंगी कि लीथ, इसके लिए आपने क्या ट्रिक याद करनी है? लिब बेकॉन, बेकॉन फनी। आपका ऑर्डर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा फॉर सेकेंड पीरियड की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, लिब बेकॉन फनी। इसको बिल्कुल आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, दिस इज लिब बेकॉन एंड फनी, राइट। तो ये ऑर्डर बच्चे आपको जरूर से याद करना है। अब इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन सिंपल सी बात है। अगर मैं बोरॉन और बेरिलियम में बताऊं आपको, तो बोरॉन आपको पता है कि बोरॉन का कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। और बेरिलियम का कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2। तो ये एक तरह से मोर क्लोज होता है, इसमें s में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें p में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से फार होगा, और इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन देन बेरिलियम, क्योंकि हमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। तो किससे इजी है निकालना? बोरॉन से। तो इसीलिए इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लोअर होगी देन दैट ऑफ बेरिलियम। होनी किसके लिए ज्यादा चाहिए थी? हमारी हमारी ज्यादा होनी चाहिए थी बोरॉन की, लेकिन एक्चुअली में क्या होगी? बेरिलियम की हमारी ज्यादा होगी। सेम रूल बच्चे फॉलो करेंगे हम लोग अगर हम कंपेयर करेंगे बिटवीन व्हाट, अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करें तो सेम रूल फॉलो होगा कि मैग्नीशियम की हमारी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, अगर हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे। अब सिमिलरली द सेकंड केस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा क्यों हो रहा है? तो नाइट्रोजन में आपको पता है कि नाइट्रोजन में हमारा यहाँ पे क्या होता है? इसमें होता है 2p3, इसका कन्फिगरेशन होता है 2p3 एंड इट इज हाफ फिल्ड। तो सिंस ये हाफ फिल्ड है और ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल होने की वजह से क्या होगा बच्चे? इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन रादर देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें, क्योंकि वो 2p4 होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में डिफिकल्ट होगा और इसमें इजी होगा। व्हाई इट इज इजी इन दिस केस? बिकॉज आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन दिस विल एक्वायर हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे
यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 एंड 3। तो दैट इज द रीजन कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस में यहाँ पे डिफरेंस आता है और इसमें आपका डिफरेंस आता है। एंड आई टोल्ड यू कि ये कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन हमें इसके साथ इसको फटाफट से इस फॉर्म में तैयार करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है रैंडम ऑर्डर में देंगे फिर आप कंफ्यूज होंगे। आपको अगर ये याद है लिब बेकॉन फनी, तो फटाफट से अपने मन में रिवाइज करना लिब बेकॉन फनी और अपने नोटबुक पे अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो आई राइट इट अगेन, मैं एक बार फिर से इसको लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपने क्या ऑर्डर याद करना है, लिब बेकॉन, लिब बेकॉन फनी, राइट। ये ऑर्डर आपका रहेगा सेकेंड पीरियड की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, राइट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे इसमें आता है और ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप 13 से। और ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूं तो जनरली हम किसी ग्रुप की अगर बात करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग ग्रुप में नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज होनी चाहिए, जनरली ऑर्डर हमारा ये होना चाहिए। लेकिन आप देखिए ग्रुप 13 में यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट बिहेवियर है। ग्रुप 13 में ये ऑर्डर हमारे कैसे आ रहे हैं, ये हमारे अलग तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। लेकिन अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू देखें तो सबसे ज्यादा बोरॉन की है, इसके बाद थेलियम है, इसके बाद गैलियम है, इसके बाद एल्यूमिनियम है और इसके बाद इंडियम है। तो ये ऑर्डर कुछ अब्रप्ट सा है, डिफरेंट बिहेवियर है और इसके भी रीजंस होते हैं। रीजंस वही है कि यहाँ पे भी डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इस वजह से ऐसा होता है। जिनका डी और एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पूरा शील्डिंग इफेक्ट होता है। बट एनीवेज अभी आपको ये ट्रेंड्स पे फोकस करना है, तो ये ट्रेंड आपको क्लियर होना चाहिए। इसको जनरली बच्चे एक ट्रिक से याद किया जाता है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो दैट। मैं आपके लिए यहाँ पे बना देती हूँ। तो ये डब्लू की एक ट्रिक होती है, इससे इसको बनाया जाता है। डब्लू की ट्रिक में आपने ऐसे डब्लू बनाना है और सिंपल आपको फिर लिख देना है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। अब बच्चे लिखते समय ध्यान रखना, जब डब्लू आपने बना दिया है तो डब्लू बनाने के बाद आपने क्या याद रख लेना है, सिंपली आपने देखना है कि सबसे ऊपर टॉप पे क्या है, बोरॉन, दिस इज बोरॉन। इसके बाद क्या आ रहा है, टीएल, थैलियम। देन वी हैव गैलियम। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम। और फिर हमारा आ रहा है इंडियम। तो 99% क्वेश्चन इसी ग्रुप को लेते हुए पूछे जाते हैं। बट स्टिल आजकल थोड़े से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल हमें ये तो बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन आता है तो वो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना होता है। अगर हमने मिस किया तो हम काफी पीछे चले जाते हैं रैंक में। तो इसीलिए हमें उन जगह पे गलती नहीं करनी होती जहां पे हमें पता है कि पेपर में अगर आता है और बहुत ही पॉपुलरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे आपको बिल्कुल तैयार रखना है और टाइम भी बचाना है। उसके ट्रेंड्स आपको डायरेक्ट क्लियर होंगे तो आपका समय भी बचेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सेकंड, लेट अस चेक द ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 को अगर मैं देखूं तो देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है पीबी और एसएन। तो जनरली हमें पता है कि नीचे जाने पे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो देखो ये रेगुलर ट्रेंड है, कार्बन है, फिर सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, लेकिन लेड और एसएन में यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि लेड की हमारी मोर होती है देन दैट ऑफ एसएन। अगर कोई पूछे कि ग्रुप 14 में किसकी लोएस्ट होती है, तो ये नहीं कि लेड लगा देना है लोएस्ट में, तो लोएस्ट यहाँ पे किसकी होती है, एसएन की होती है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अदरवाइज हमारा जनरल ट्रेंड ये होता है कि नीचे की तरफ जाने पे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, कि आपको यहाँ पे देखो अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, तो इसे ध्यान से देखना, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब मैंने यहाँ पे सिंपली एक डेटा आपके साथ शेयर किया है कि ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। बच्चे देखो इसमें कोई भी अलग सा बिहेवियर नहीं है। नीचे की तरफ जाने पे डिक्रीज होती है तो यस डिक्रीज हो रही है। अगर हम नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जा रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, देखो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। सेम चीज आपने यहाँ पे देखी हेलोजन इसमें, जो हमारी ये वाली 16 है, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली में भी सेम चीज हो रही है, फ्लोरीन में भी सेम चीज हो रही है और हीलियम में भी, यानी कि हमारी जो इनर्ट गैसेज है इसमें भी सेम चीज हो रही है। तो बच्चे इसमें सब पहली चीज आपको कोई एक्सेप्शन नहीं याद रखना, बट इसमें एक ट्रेंड हम यहाँ पे ध्यान देंगे जो कि जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ वी कंपेयर बिटवीन ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, तो वी शुड नो दैट कि ग्रुप हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी ज्यादा किसी ग्रुप 16 की होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ग्रुप 15 की होती है। कैन यू सी दैट, देखो भाई नाइट्रोजन की ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, और एक्चुअली हमारी होनी क्या चाहिए थी, अगर हम लेफ्ट टू राइट कहते हैं इंक्रीज होती है तो हमारी नाइट्रोजन से किसकी, नाइट्रोजन से हमारी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी। पर वही चीज जो हमने पहले डिस्कस किया, हाफ फिल्ड इफेक्ट लगता है, इस केस में भी ज्यादा है, इस केस में भी ज्यादा है। बट अब नोटिस करो बच्चों,
जब हम इसमें एसबी और बीआई में कंपेयर करें, सपोज इस बार एनटीए के मन में आया कि हम इसको आगे वाले कंसेप्ट को बच्चों के चेक करते हैं और वो आपको इनका कंपैरिजन दे दे, फिर आप वही ट्रेंड लगाओ कि ग्रुप 15 तो ज्यादा होता है, तो फिर आप यहाँ पे गलती करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली में, हमारी ऑक्सीजन फैमिली में और नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, फास्फोरस की ज्यादा होती है सल्फर से, सेलेनियम की ज्यादा होती है, मतलब सेलेनियम से ज्यादा होती है आर्सेनिक की। ठीक है, जैसे फास्फोरस की ज्यादा है उस तरह आपकी नाइट्रोजन की ज्यादा है, उस तरह आर्सेनिक की ज्यादा है रिस्पेक्टिव नेक्स्ट ग्रुप से। लेकिन अगर हम एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंटीमनी में और बिस्मथ में ट्रेंड्स यहाँ पे बदल रहे हैं। मतलब अगर हम एंटीमनी और टी को कंपेयर करेंगे तो उस केस में तुम्हारा टी की ज्यादा है, ग्रुप 16 की ही ज्यादा है, और बीआई और पीओ में करेंगे तो पीओ की ही ज्यादा है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, मे भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया है बट आगे आने की प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि जो टॉपिक टच नहीं हुए वहीं से नेक्स्ट सेशंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दे लेना बच्चों। ठीक है, अदरवाइज देखो हम देखिए इसमें हमारा कुछ खास ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो भी हमारे लिए हमें एक जेनॉन की पता होनी चाहिए, जेनॉन की 1170 होती है और ये हमारी O2 के O2 मॉलिक्यूल के बराबर होती है, और ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इसकी ये डेटा हमारी होती है, अदरवाइज इसमें कोई भी ऐसा कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया बिटवीन ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक हमारे पास नेक्स्ट केस आता है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूँ तो बच्चे देखो जनरली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कंसेप्ट से कंप्लीट करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कॉन्सेप्ट से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जनरली पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो आपका पूछा जाता है, जैसे मान लो तुमसे पूछेंगे कि कॉपर की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एंड जिंक की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी में किसकी लोअर होगी, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कन्फिगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस किया था क्योंकि कई जगह एप्लीकेशन पार्ट में इसका यूज किया जाता है। डीएनएफ ब्लॉक में तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो, राइट। तो कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चे क्या होता है, दिस इज 3d10 4s1, और जिंक का क्या होता है, दिस इज 3d10 4s2। तो अब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से बता सकते हैं कि इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कॉपर देन जिंक। अगर हम फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, है ना, ये आयनेशन एंथैल्पी को मैं ऐसे दिखाती हूँ, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी तो उस केस में किसकी ज्यादा होनी चाहिए हमारी, उसमें हमारा इससे डिफिकल्ट है निकालना, तो Zn विल बी मोर देन, जिंक की हमारी ज्यादा होनी चाहिए देन दैट ऑफ कॉपर। लेकिन अगर यही केस हम नेक्स्ट में जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी के बारे में क्या होगा, तो फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखना है। अब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब इस केस में आप D10 से निकालोगे और यहाँ पे तुम्हारा 4s1 से होगा, तो इस केस में हमारी कॉपर की ज्यादा हो जाएगी देन दैट ऑफ जिंक। तो 99% क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व हो जाएंगे। बट सिंस सिनेरियो चेंज हो रहा है तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल डेटा शेयर किया है एनसीईआरटी से, और इसमें देखो बच्चों जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारा जब एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं इनका तो इसका ट्रेंड हमारा बदल जाता है कि पहले डिक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा फिर हमारा इंक्रीज करेगा। तो ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर जो हमारा होता है तो ये हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें ये देखना है कि जो हमारा ये होता है, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, एक्सक्यूज मी जस्ट 1 मिनट, आई विल जस्ट चेंज द थिंग्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा सिंपल ट्रेंड होता है कि जिस फर्स्ट हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है, फिर हमारा इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किस केस में हमारी सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे देखो जिंक की सबसे ज्यादा है, दो इसका साइज इंक्रीज होता है बट फिर भी जिंक की सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी होती है। तो कुछ बेसिक से डेटा आप यहाँ पे याद कर ले, बस ये आपको क्लियर होगा। तो अगर क्वेश्चन में एनटीए आपको फंसाने की कोशिश करे तो आप उसके लिए रेडी रहेंगे, राइट। तो ये इसमें आपने याद रखना है कि जिंक की सबसे हाईएस्ट होती है और सबसे लोएस्ट किसकी होती है आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट, दैट इज ऑफ स्कैंडियम। ठीक है, तो इट इज इनफ फॉर यू, तो ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर करनी है। लेट अस चेक सम क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया हुआ है, अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट द एक्चुअल आयनेशन एंथैल्पी ऑर्डर इज, देखो यहाँ पे क्या दिया है ऑर्डर, लिब बेकॉन फनी, बिल्कुल इसे याद रखो, वहां पे सोचने की जरूरत नहीं कि कार्बन आगे आएगा क्या आगे आएगा, नहीं, आपने ऑर्डर याद होना चाहिए, लिब बेकॉन फनी। तो इन्होंने पूछा है बी हैज हायर आयनेशन एंथैल्पी देन दैट ऑफ बोरॉन, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओ हैज लोअर, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव अहेड।
अब हम करते हैं यहाँ पे देखो 2025 के क्वेश्चंस को। जैसे इसमें पूछा गया है यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी आर रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है किसकी हाईएस्ट है और किसकी लोएस्ट है। तभी मैंने आपको ये W की ट्रिक बताई थी। तो हाईएस्ट क्या होता है? बोरॉन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। बच्चे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर टॉपिक। अब आप देख सकते हैं कि 2025 में भी कैसे यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी है? बोरॉन की। और सबसे ज्यादा लोएस्ट किसकी है? इंडियम की। सो व्हाट इज द आंसर? कौन सा आंसर बनना चाहिए हमारा? आंसर मस्ट बी सी, कि हाईएस्ट किसकी है हमारी? हाईएस्ट है बोरॉन की और लोएस्ट है हमारी इंडियम की, राइट? तो ये आंसर होगा 2025 के क्वेश्चन का। लेट अस मूव अहेड। द सक्सेसिव 5, बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। सक्सेसिव 5 आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर 800, 2427, 3658, 25,024 हो गया आपका, एंड 32,000। तो बच्चे इसमें पूछा है कि आपको बताना है कि कौन सा प्रेडिक्ट द ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो एक चीज यहाँ पे समझनी है आपको, हम जनरली देखते हैं तो ये भी देखो 2025 में आया हुआ है कि अगर आपको कहीं पे एकदम से अब्रप्ट इंक्रीज दिखाई देता है, जैसे 800 था आपका, 800 से आपका 2427 में गए, फिर 3658 में गए और फिर आपने अगेन 25,000 का जंप कर दिया। तो 25,000 का जंप करने का मतलब 3,000 से सीधे 25,000। तो जब आपकी अचानक इंक्रीज दिखती है सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज में, तो वहां पे भी हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि वहां पे हमारा जो बेसिकली शेल होता है ना, वो चेंज हो रहा होता है। इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, सेकंड को रिमूव किया, थर्ड को, क्योंकि ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम आयनेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो हमेशा IE1 से ज्यादा होती है IE2 और IE2 से ज्यादा होती है IE3 एंड सो ऑन। ये चीज मेरा हमेशा ऑर्डर में फॉलो करना होता है। लेकिन जब तुम्हें कभी ग्रुप का आइडेंटिफाई करना है तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं। तो सिंस आपको दिख रहा है देयर इज अब्रप्ट चेंज, यहाँ पे क्या है? अब्रप्ट चेंज हो रहा है। तो इस केस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इस वाले जो एलिमेंट जो भी है, इसमें क्या होना चाहिए? इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसका मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारा ग्रुप 13 होना चाहिए। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, राइट? तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप 13 विल बी द राइट आंसर। मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो 2025 में ही अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आंसर एंथैल्पी ऑफ पीबी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एसएन। तो अभी हमने देखा था कि ये ट्रेंड हमारी नीचे की तरफ कम होनी चाहिए, पर ये पलट जाता है। हमने देखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर क्या है? लेड है, और फिर इसके बाद हमारा एसएन है। कहे सीता जी सुनो प्रभु में ये वाला ऑर्डर बदल जाता है। तो ये ऑर्डर में पता है, तो सिंपल सी बात है, पीबी ग्रेटर है। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलिकॉन। तो जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिलिकॉन, दैट इज नॉट ट्रू। तो जी सिलिकॉन से कम है, और ये हमारा अपोजिट दिया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे क्लियर किया, तो यानी कि इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा हमारा रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो गया भाई? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। ओके, लेट अस मूव अहेड। अभी बच्चे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। तो सोडियम की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी को आपको कंपेयर करना है। तो ये क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो अगेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का यहाँ पे यूज हो रहा है, और इसका क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो सिंपल सी बात है, पहला इलेक्ट्रॉन इसका निकालना इजी होगा। तो यानी कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी हाई होगी? फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी हमारी हाई होगी मैग्नीशियम की, और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी में ये हमारा पूरा कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी आपकी सोडियम की हाई होगी। तो इस तरह से आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बच्चे ये वाला यही वही क्वेश्चन है, ये आपकी सिंपल ग्रुप 13 का डेटा शेयर किया गया है और पूछा है क्यों ऐसा होता है। तो हमें पता है कि जब हम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि इससे पहले यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है? सिंपल कंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इस वजह से क्या होता है? आयनेशन एंथैल्पी हमारी यहाँ पे सिंपली इंक्रीज शो करती है, हालांकि डिक्रीज होना चाहिए पर यहाँ पे इंक्रीज होता है। सेम चीज जब हम इंडियम थैलियम के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे डी के साथ एफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे भी चेंज आता है, और इस वजह से हमारा ये ट्रेंड्स में एबनॉर्मल बिहेवियर यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद द लोएस्ट टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। अब इन्होंने सिंपल ऐसे कंसेप्ट पूछा है कि आपको कुछ एटॉमिक नंबर्स दे दिए और पूछा है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, है ना। तो आप पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, टॉप टू डाउन हमारी डिक्रीज होती है। अब आपको अगर पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन अच्छे से है, यू कैन इजिली प्रिडिक्ट कि तुम्हारा जैसे मान लो ये सबसे पहले हमारा क्या होता है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे तो ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 11 हो गया, दिस इज 19, दिस इज 37, दिस इज 55 और ये क्या हो जाता है 87। तो आपको पता है कि नीचे की तरफ जाने पे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो लोएस्ट किसकी होगी, तो लोएस्ट तुम्हारी यहाँ पे एटॉमिक नंबर 87 की होगी, राइट। ये भी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। तो ये वाला टॉपिक हमारा डन होता है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं और इस टॉपिक को आपको करके ही जाना है। तो ये कुछ डेटा शेयर किया गया था, इसे एक बार अच्छे से देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। थैंक यू सो मच, कीप इन टच, बाय बाय।